मेरा नाम गुलाम नबी जरगर, son of Ghulam Hassan Zargar. Residence Khanyar Mira Masjid New Colony, near Masjid Abu Bakr. मैं एक दोस्त आया था इधर, वो यहाँ शूटिंग उठाया जो डल लेक मैंने टेबल बनाया था, उसमें स्टार्ट से डल लेक का पोजीशन आज तक क्या हुआ, क्या है, क्या था, वो शूटिंग वो डाला था इस मोबाइल में, क्या बोलता है इसको, फेसबुक। महबूब साहब ने वो देखा था, महबूब साहब ढूंढ ढूंढ के आया मेरे पास, इधर पहुंचा था यहाँ, बोला था आप यहाँ थे, आप यहाँ है ये पता ही नहीं, आप छुपा हुआ रहता है। मैं बोला जनाब मैं गया ही नहीं। बोला आप क्यों नहीं आया हमारे, आप इतना आर्टिस्ट है, आप शाहकार है, ये क्यों नहीं आया, स्टाफ लेके आया। बहुत वो मेरे को बहुत शाबाशी किया और फिर बोला वो मैं एग्जीबिशन लगाऊंगा। उसी के वसादत से, महबूब साहब के वसादत से हमने एम्पोरियम में 3 दिन एग्जीबिशन लगाया। ये उसी की अल्लाह की मेहरबानी और उसकी मेहरबानी, क्योंकि हमने ये आर्ट बनाया, मगर आर्ट को ऊपर पहुंचने वाला कोई होना चाहता है, कोई ना कोई जब हो जाएगा जो ये आर्ट ऊपर तक पहुंचाएगा। आर्टिस्ट आर्ट बनाएगा कमरे में, मगर इसमें कोई इतना नहीं है कि ये इसका कोई शबाशबहत नहीं था, जब तक वो पहुंचने वाला ये किसी जगह पहुंचाएगा। ये महबूब साहब के वसादत से और उस स्टाफ उसका है, वो भी बहुत अच्छा है, वो बहुत तन मन से मेरे को स्टैंड किया, बोलो आप एग्जीबिशन लगाओ, आप मत, आप आज तक नहीं लगाया, आप इतना कलाकार हैं। तो मैंने आपका वीडियो देखा। खैर वजह यह है कि मैं छोटा था, मेरे को हो गया आज तक 55 साल, 56 साल में हो गया ये आर्ट में, इस आर्ट में। छोटा था, मैंने पढ़ाई किया, पढ़ा कर मैंने पढ़ाई छोड़ के मैं आर्ट जानता हूँ। मैं उन लड़कों को भी देते हैं आर्ट, जब स्कूलों में वो प्रैक्टिकल करना पड़ता है, वो आर्ट पेड़ बनाना था, जानवर बनाना था, बर्ड बनाना था, मैं उनको दे दिया, वो बना के उसको बहुत मार्क्स उस वक्त उसको उनको आते हैं, क्योंकि मेरा इसका जान पहचान है। ठीक, जब मैं इस आर्ट में गया, मेरा बाप को इन सनतकारों के साथ, आर्टिस्टों के साथ दोस्ती है, बोला मेरा बच्चे को ये सिखाओ, बोला लाओ। उस वक्त जो ये कश्मीर है, कश्मीरी लोग हैं, ये जानता ही नहीं आम आर्टिजन के बगैर ये है क्या, ये क्या चीज़ है। फिर मैंने बाप को बोला मैं आपको इंग्लिश काम में डालूंगा, सिखाऊंगा, वो इंग्लिश काम है। लगता भी उस वक्त जब ये देखेगा लोग, ये बोलता ये है क्या, इसकी जान पहचान नहीं है। आज का दौर जो है, आज अमीर गरीब के पास वालनट वुड कार्विंग का कोई ना कोई चीज़ घर में है। अगर हाई कास्ट में नहीं था, मगर लोअर कास्ट में है, सभी घरों में कोई ना कोई चीज़ है, चेयर है, सोफ़ा है, टेबल है बेड, ये आम लेवल पे बेड है, उस वक्त है नहीं। तो फिर मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता सीखा, 2-4 साल हमने ऐसे ही उस वक्त इन उस्तादों को खिदमत किया, चाय बनाते हैं, पानी पिलाते हैं, बाकी होका पानी लाते हैं, होका पिलाते हैं, 4 साल बगैर कास्ट, कोई मुआवजा नहीं। 4 साल के बाद 50 पैसा रखा था, 4 साल के बाद 50 पैसा क्यों रखा, पहले मशक देता है, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, उसी लकड़ी की टुकड़ी पे हमने खाना बनाया, उसको बोलता है कश्मीरी से ज़मीन निकालना, जो ये ग्राउंड फ्लोर बनाना। ये जो हमने वो मशक दिया, वो देखता है ये साफ करो, ये प्लेन होना चाहिए। तो फिर मैंने ऐसा मशक किया, मशक करके फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, एक नील था जिसमें, इस नील को बोलता है सुम्बा, मैं दिखाऊंगा वो नील।
ये है वो नीचे। फिर हम जिसमें ग्राउंड फ्लोर को ये देता है, फिर रखता है 50 पैसा मजदूरी। आहिस्ता आहिस्ता हो गया 1 रुपये, साल भर चढ़ता है इंक्रीमेंट। तो फिर मैंने इस काम में लगा था। फिर मैंने अपना सोच विचार भी किया, अच्छा क्या होता है, ठीक क्या होता है, गलत क्या होता है, इसमें कैसा शक्ल हम लाएंगे। मैं दिखाऊंगा वो वही टेबल देखा था, और वो एक पैनल था, वो भी वो देखा, उसमें अमरनाथ मैंने बनाया। और ये वो देखा, ये ग्रेप है, ये ग्रेप डिज़ाइन का है, ये भी वो देखा था। और वो बहुत पैनल है मेरे पास, घर में था, वो भी वो देखा था, मैंने फोटो उसको डाला था। वो घर में मेरा पैनल था, बहुत पैनल था। उसमें जंगल बनाता है, उसमें वो लोटस डिज़ाइन बनाता है, बाकी शोषण बनाता है, बाकी वो ये बादशाह कारीगरी बनाता है उसमें। तो ये टेबल वो देखा था, मैं आपको वो टेबल भी दिखाऊंगा। ना फर्क है। ये आप बजा फरमाते हैं, बहुत अच्छी बात फरमाते हैं। उस वक्त बगैर मुआवजा हम करते हैं और 50 पैसा पहले रखता है। बेदर जी, तो उस वक्त जो हमारा उस्ताद है, वो हमारे को 2-2 घंटे दिन में देते हैं सिखाने का। सिखाने में 2-2 घंटे वो लगाते हैं हमारी तरफ। उस वक्त ऐसा नहीं है, उस पे घुटनों पे रहना था बाहर, इस मान मंडू के बाहर रहना है घुटनों पे खड़ा 2 घंटे। बैठ कर नहीं है जिस तरह मैं इस वक्त बैठता है, मुझे इस वक्त मुझे कारीगर है नहीं, उस वक्त बाहर आना, खड़ा रहना, और वो 2-2 1.5 घंटे दिन को देते हैं, वो सिखाते हैं। आज वो टाइम नहीं है, आज सिखाएंगे, क्योंकि आज का ज़माना है। अगर कोई मामूली आदमी उसको बोलेगा इधर सफाई करो, सुबह 1 घंटा लग जाएगा, ये भी बोलेगा मैं 15,000 20,000 लूँगा महीने को। उस वक्त हम मुफ्त काम करते हैं, इसी वजह से वो उस्ताद हमारे को इतना टाइम देते हैं, तो उसी वसादत से हम इधर पहुंचा था। फिर यह आज उस वक्त कुछ एक्सपोर्टर था, गिने चुने था, बनाने वाले बहुत थे। हम उसी एक्सपोर्टरों के पीछे पड़ा था, क्योंकि जो वो कहेंगे उस तरीके हमको चलना पड़ता है। क्योंकि आज का वो ज़माना नहीं है, आजकल ये हमारे मुल्क में खारिज है, ये दस्तकारी हाई कास्ट वाला नहीं है, ये वाला या वो टेबल वाला नहीं, लोअर कास्ट है। तो अगर आज का बच्चा ये काम करेगा, नौजवान, वो पैसा बहुत कमाएगा, उस वक्त नहीं कमाएगा। उस वक्त गिने चुने एक्सपोर्टर था, जो शोरूम वाले था, यहाँ हज़ारों लोग बनाते हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं उस ज़माने में। एक बात है, बात यह है, जो ये क्राफ्ट है, जिसमें ये मेहरबानी है अल्लाह की, जो बाकी क्राफ्ट है, कारपेट है, पेपर माशी है या एम्ब्रॉयडरी है, उसका रॉ मटीरियल बाहर से आता है। ये अल्लाह की नवाजिश है, मेहरबानी है हमारे पे। यहाँ का ये सन्नत का रॉ मटीरियल अपने ही मुल्क में पैदा होता है। मगर उस समय अखरोट का पेड़ बहुत था, वहाँ से आज तक काट के आया। ये वो पेड़ है जिसको 100 साल, 50 साल, 70 साल, 150 साल लगता है, जिसको उस वक्त तक, जिस वक्त तक इसको काटना पड़ता है। ये फ़र्क आया। और उस वक्त सितम वाला लकड़ी आता है बहुत बड़ा, आ जाता है छोटा छोटा। ये तो होता है, ये आगे नहीं बढ़ जाएगा, ये तो दम तोड़ ही बैठा था। ये साहब का बात कहना सही है, मगर मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट का, अगर वो गवर्नमेंट करेगा जो मैं कहूँगा, या मैं नहीं, जिन जिन लोगों को ये बात दिमाग में समझ आएगा, जरगर साहब क्या कहा था, अगर वो भी सोचेगा, वो भी यही कहेगा हाँ ये ठीक कहता है, जिससे ये 8 दम नहीं तोड़ेगा। वो ये है,
स्कूलों में और कॉलेजों में ये कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना था गवर्नमेंट को। देखो आप मेरा अर्ज सुन लीजिए, ये एक लड़का है, अगर ये पढ़ा लिखा है तो ये पढ़ा लिख के गया था, फिर उसको बोलेगा चलो ये काम सीखो, इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब ये स्कूल में इस प्रोफेसर के पास भी पीरियड, जिस तरह इंग्लिश प्रोफेसर के पास पीरियड देते हैं, पर्शियन प्रोफेसर के पास पीरियड देते हैं, उर्दू प्रोफेसर के पास पीरियड देते हैं, ये पीरियड भी इसको इस आर्टिजन के पास देना था। स्कूलों में और कॉलेजों में ग्रेजुएशन करके निकलेगा, वो ये डिग्री हासिल करके भी निकलेगा। उस वक्त इसको मायूसी नहीं हो जाएगा अगर वो इस काम में बैठेंगे, क्योंकि उसको है ना आदत, पढ़ा था पहले से। जब बीच में लाएगा ये काम करो, उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, हो जाता था। ये अगर ये पहले 10 साल कंपलसरी ये बनाएगा, 10 साल ये स्कूलों में कॉलेजों में या 15 साल से करेगा, इसको ये मायूस नहीं हो, इसको ये बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, ये इजी लगेगा इसको। हाँ, इसको पहचान है इसका, ये डिग्री वाला है, ये उस वक्त पैसा, अच्छा आजकल का जमान इसको पैसा, क्योंकि दरवाज़ों में बनाते हैं, मस्जिदों में बनाते हैं, लोग फर्नीचर लेते हैं, आज अपने मुल्क में खर्च है, आज ये फॉरेनर नहीं लेते हैं। उस वक्त पहले हमारे ज़माने में ये फॉरेनर लेते थे, कश्मीरी ये जानता ही नहीं ये है क्या। अच्छा मैं हाँ, अगर ये करेगा तो हो जाएगा जो मैंने कहा था, ये कंपलसरी सब्जेक्ट बनाओ, जिस तरह आपने बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया स्कूलों में, गिटार बजाना, सारंगी बजाना, ब्रेक डांस करना, बाकी चीज़ ये बनाया सब्जेक्ट स्कूलों में, पढ़ाया लिखाया, बहुत ऐसे चीज़ था, डिज़ाइनर। इसी तरह अगर ये भी सब्जेक्ट बनाएगा तो किसी जवान को कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, वो पढ़ा लिखा भी हो जाएगा और आर्टिजन भी बनेगा। और मेरा रिक्वेस्ट ये है, मैं हफ्ते में 2 दिन देगा, अगर कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट किसी जगह खोलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉलेज में खोलेगा, 2 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। इतवार रखेगा जो गवर्नमेंट का चॉइस है, अगर इतवार भी रखेगा मैं इतवार को आऊँगा, जुमा रखेगा मैं जुमा के आऊँगा, इतवार नहीं रखेगा जो दिन मेरे लिए मुकर्रर करेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो 2 दिन दूंगा, वो लड़की हो या लड़का। आजकल उनको टाइम ही नहीं आता है, जब कोई आता है उस्ताद के पास, जब उसको उस्ताद बोलता है मुझे 1000 रुपया दिन को, या उस कारीगर को 1000 रुपया, जब उस्ताद उसको 1 घंटा देगा, ये देखो ये कितना रकम होता है। आजकल का उस्ताद सोचता ये है, अगर बच्चा कंप्यूटर सीखने जाएगा या इंग्लिश ट्रांसलेशन करने जाएगा, वो प्रोफेसर कितना पैसा लेगा। अगर कंप्यूटर सिखाने जाएंगे कोई, जब ये सिखाने आएगा, इसको इस उस्ताद को पैसा नहीं देना था, अगर ये पैसा नहीं लेगा, मगर ये सोचता मैं कितना अपना टाइम बर्बाद करूंगा इसके पीछे। आज उस बच्चों को पता ही नहीं आर्ट है क्या, ये उनको पता नहीं आर्ट है क्या, फन किसको बोलता है। इनको आजकल के ज़माने में जो कारीगर है, जो इसमें एक बहुत फूल है वो, जिनका नाम उसका याद ही नहीं, अगर उसको आप बोलेंगे ये फलानी चीज़ लिखो, पहले हम ये ड्राइंग करते हैं, इसको पहले ड्राइंग करने वाला अलग है। आज इतना तेज़ी आया हमारे ज़माने में, आज हम खुद ही ड्राइंग भी करते हैं और बनाते भी हैं। आज उन नए लड़कों को, नए उस्तादों को ये पता ही नहीं इसका क्या फूल बोलता है, ये कौन सा चीज़ है, सोसुन किसको बोलता है। अगर किसी को बोलेगा ये सोसुन इधर लिखो, वो बोलेगा वो क्या होता है। अगर किसी को बोलेगा कंड पोश यहाँ लिखो, वो बोलता है वो होता क्या। मैंने गवर्नमेंट सेंटरों में आज का मास्टर है, मैंने उनको भी सिखाया, बहुत यहाँ सिखाया। ये मेरा शागिर्द है, इसको भी मैंने सिखाया। जिधर दूसरा है वो भी सिखाया, इनको भी मैं सिखाया। अगर और कोई आएगा
मैं बोला था अगर कोई कारीगर भी है उसको जान पहचान पूरा नहीं है, मेरे पास आओ, मुझे बोलो क्या करना है, मैं बोलूँगा इस तरह करूँगा, इसमें कोई क्योंकि मुझे ये है जो ये मैं ये चीज़ बनाया जो महबूब साहब ने देखा। महबूब साहब बहुत अच्छी आदमी है, मैंने देखा। मैं क्यों आप बोलेगा आप क्यों नहीं गया आज तक उधर? आज मैंने देखा महबूब साहब वो जानने वाला आदमी है, वो ये कार्विंग जानता है, आर्ट जानता है, बहुत पहचान वाला है वो। इसी वजह से मैं गया आज, वो मुझे आया बुलाया ले लिया वहाँ मेरे पास आओ। तब जब मैंने खुशी हो गया जब वो मैंने देखा, मैंने उसको बोला, उधर पहुंचा मैं दफ्तर, मैंने बोला नाइस टू मीट यू, मैं बहुत खुश होगा, मैं भी किस टाइम से रहूँगा जिंदा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आओ, किसी को सीखना है मैं सिखाऊंगा। मैं क्यों बोलता है 2 दिन में फ्री अवकाश दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, फिर यही बोलेगा हाँ उसको जन्नत है। मैं ये चीज़ बनाया, ये बेचने के वास्ते नहीं है, ये फॉरेन के बगैर, जो ये टेबल में आपको अभी दिखाऊंगा, ये फॉरेनर के बगैर कोई नहीं लेगा, ये फॉरेनर होता है बस। मैं इसलिए ये बनाया, ये मैंने जब मैं मरूंगा आप देखूंगा, कोई देखेगा, कारीगर देखेगा, कोई हैंडीक्राफ्ट का कोई देखेगा ऑफिसर, वो बोलेगा वो ये किस जनती ने बनाया, इसी वजह से ये मैं बनाया, वरना ये कश्मीरी नहीं लेगा या कोई शोरूम वाले को देगा वो भी नहीं लेगा, क्योंकि उसको मुफ्त पढ़ना मुफ्त होना चाहिए। अगर वो शाम को बैठेगा, वो शाम को 10,000 20,000 30,000 फीस, वो तो गलत नहीं है, हम ही मजबूर है वहाँ जाने की। ये क्यों नहीं सिखाया अपने बच्चों को? इनको पता है इसमें मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि गिने चुने कुछ लोग हैं जो ये बेचता है बाहर। जब हजारों लोग एक बीमार 10 एक अनार 10 बीमार, जिस तरह हजारों लोग बनाते हैं, कुछ गिने चुने आदमी ये वहाँ बेचते हैं, शोरूम वाले हैं, जो मर्जी है उनका वो उस मर्जी से चलता है हमारे, हम उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा। मगर आज दौर आया, आज लोग आया, पैसा कैश देते हैं, अगर आज का जवान बैठेगा इस काम को वो बहुत पैसा कमाएगा, क्योंकि आज बैठ लेते हैं, कोई पहले पैसा डालता है, पहले पैसा देता है, सोफा लेगा पहले पैसा देता है, क्योंकि ये अपने मुल्क में खारिज है, क्योंकि इन लोगों को वो जहन नहीं है जो उन शोरूम वालों और एक्सपोर्टरों को वो 10,000 रुपया 10 महीने में देते हैं उस कारीगर को। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को पूछा, ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा, लिहाजा उस वसादत से ये आगे बढ़ेगा ये सनत। शुक्रिया, चलिए शुक्रिया। तो ये टेबल देखेंगे आप सर, ये